तो जैसा आपको पता है, हम यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट को कर रहे थे, तो इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम प्रैक्टिस सेट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो भारत का संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया था, ये बताना है आपको। ऑप्शन है 1935, 1939, 1940, 1937। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 1937, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न राज्यों में से किस राज्य में भारत को जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो किस राज्य में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ केरल, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा डैश से ली गई है? तो किससे ली गई है ये आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या फिर जापान के संविधान से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जापान के संविधान से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है? तो वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो है रेन गेज, सेकंड ऑप्शन पायरोमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन रेन मीटर, डी ऑप्शन एनमोमीटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रेन गेज होता है, रेन गेज होता है। नेक्स्ट, वही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पायरोमीटर जो होता है ये हीट को मेजर करता है, हीट को। और जो एनमोमीटर होता है ये एयर को मेजर करता है, एयर को। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आकार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया? तो इसमें बताना है आपको कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसको ही संशोधित करके परमाणु क्रमांक के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अभयारण्यों के अंदर चरने की अनुमति जो पशुधन के लिए संक्रामक रोग के विरुद्ध टीकाकरण डैश के तहत अधिनिष्ठ है? तो इसका करेक्ट आंसर देखना है आपको। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 35। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? तो सिलोन किस देश को कहा जाता था? ऑप्शन हमारा मालदीव है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, और सूरीनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? तो स्वाइन फ्लू किससे होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है H1N1, इबोला विषाणु, और रेबीज से, और मार्कबर्ग विषाणु से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, H1N1 विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। गैस्ट्रोनिमस मांसपेशियां मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये मांसपेशियां किस भाग में स्थित होती है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा करेक्ट? तो 9 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निचली टांगों में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगनर ने। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैन ऑफ द बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? तो इसका करेक्ट आंसर यूनेस्को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मुंडा भाषा समूह डैश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रो ऑस्ट्रेलिया एशियाई से, ऑस्ट्रो एशियाई से संबंध है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए गए हैं? तो आस्था के स्तंभ कितने स्वीकार किए गए हैं ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सांसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है? तो ये बताना है आपको। तो इसके ऑप्शंस में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं। सांसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। बी जो है पॉइंट, ये सांसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा दोनों में से पॉइंट सही है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो ए और बी, इनमें से कोई नहीं सही है। सेकंड ऑप्शन केवल ए। थर्ड ऑप्शन जो है ओनली ऑप्शन बी करेक्ट है, और डी ऑप्शन ए भी दोनों सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट जो है ये सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो 15 में जो ऑप्शन दिए हैं समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्कंदगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो इसके ऑप्शन है भारत निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य के राज्यपाल, राज्य उच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो 16 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो ये भारत निर्वाचन आयोग जो होता है ये चुनाव कराता है राज्य की विधानसभाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है? अबू कार्क ने गोवा को डैश से अधिग्रहित किया था। तो किससे अधिग्रहित किया था? फर्स्ट ऑप्शन बीजापुर के सुल्तान से, अंग्रेजों से, हैदराबाद के नवाब से, कृष्णदेवराय से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1986 में हम्पी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार घोषित हुआ है ये आपको बताना है। तो ये एक बार भी नहीं हुआ, सोनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 जो है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है आपको करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो सफेद लेवल एटीएम में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारत के जनसंख्या इतिहास में किस दशक को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा गया है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किस दशक में बढ़ी ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन 1921 से 1951 है, बी ऑप्शन 1901 से 1921 है, सी ऑप्शन 1981 से 211 है, डी ऑप्शन 1951 से 1981 है। तो 22 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 हमारा क्वेश्चन जो है, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस क्रम में किस वर्ष में की गई थी? तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 1887 में। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जात के लिए अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्ट कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्ट किसको कहता है 24 का? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मानव अधिकार का सार्वभौम
घोषणा पत्र। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 25 निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय का मसौदा तैयार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है 25 का। ये करेक्ट आंसर बी हो जाए इसका, यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। किस संवैधानिक संस्था को भारत का राजकोषीय संवाद का संतुलन चक बैलेंसिंग व्हील माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है 26 का। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वित्तीय आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने बी.जी. खेर की अध्यक्षता में एक राष्ट्रभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया था? तो 28 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से किस वस्तु पर भारत की वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के तहत टैक्स लिया जाता है? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सोने के आभूषणों पर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को कहा जाता है? तो इसका क्या कहा जाता है? 30 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टास्क बार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31, लाख बेहोशी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, यह बताना है आपको। 31 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में ये अवस्थित है, यानी स्थित है।